Assalamu alaikum dear students. I am Miss Kiran. Last time we have studied about the balancing redox equation by oxidation number change method. Today I am going to discuss with you another example, example number 12.6. This is also a balancing redox equation but by a different method. This method is called as half reaction method or also called as ion electron method. लास्ट टाइम जो हमने फॉस्फोरस वाली इक्वेशन को बैलेंस किया था वो मेथड था ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड. आज भी हम बैलेंस करेंगे रेडॉक्स इक्वेशन को. आज का भी हमारा टॉपिक है बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड एंड दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज हाफ रिएक्शन मेथड. हाफ रिएक्शन मेथड हम इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि हम जो रेडॉक्स इक्वेशन हमें गिवन होती है, जैसे कि यहाँ पर क्रोमियम ऑक्साइड की रेडॉक्स इक्वेशन आपको गिवन है, इसे जो है हम टू हाफ रिएक्शंस में ब्रेक करेंगे. यहाँ से रिडक्शन पार्ट हम अलग करेंगे और ऑक्सीडेशन पार्ट जो है वो हम अलग करेंगे. सो दिस इज कॉल्ड एज हाफ रिएक्शन मेथड एंड आल्सो कॉल्ड एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. आपके पास स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है क्रोमियम डाइक्रोमेट, सॉरी क्रोमियम ऑक्साइड एंड बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड भी आप इसे कह सकते हैं या सल्फोनिक एसिड भी कह सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड नहीं है. यहाँ पर एक ऑक्सीजन जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के कंपैरिजन में एक ऑक्सीजन, वन ऑक्सीजन इज नीडेड. एंड क्रोमियम एंड बाइसल्फेट. अब ये जो आपके पास इक्वेशन है, दिस इज आल्सो अ रेडॉक्स इक्वेशन. वी आर गोइंग टू बैलेंस दिस इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन और हाफ रिएक्शन मेथड. तो आयन इलेक्ट्रॉन का जो सबसे पहला स्टेप होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हाफ रिएक्शन मेथड. फर्स्टली वी विल ब्रेक दिस redox equation into two half reactions. यहाँ से हमें अपना जो है वो इस इक्वेशन का रिडक्शन पार्ट अलग करना है और ऑक्सीडेशन पार्ट जो है हमें इसका अलग करना है. तो फर्स्ट स्टेप है स्प्लिट द रिएक्शन इनटू टू हाफ रिएक्शंस. रिडक्शन, हाफ रिएक्शन. रिडक्शन जैसे कि हमें पता है कि हम डिफरेंट वे में जो है रिडक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं. Removal of oxygen is also called reduction and oxidation, gain of oxygen is called oxidation. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों ही आयोनिक कंपाउंड है. अगर आप लोग यहाँ से देखें कि जो क्रोमियम ऑक्साइड है, यहाँ पर पहले क्रोमियम के साथ है ऑक्सीजन और आफ्टर द रिएक्शन क्रोमियम बिकम फ्री, बिकम आइसोलेट. तो क्या हुआ है कि यहाँ पर जो क्रोमियम है, क्रोमियम के जो ऑक्साइड हैं, वहाँ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ है. तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हम लोग कहते हैं रिडक्शन को. तो जब क्रोमियम ऑक्साइड में से क्रोमियम ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया और यहाँ पर रिमेनिंग आपके पास आइसोलेटेड अकेला सिंगल फॉर्म में क्रोमियम आ गया, तो मीन्स कि यहाँ से ऑक्सीजन की रिमूवल हुई है और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन. तो इस तरह से हम अपनी इक्वेशन का ये वाला जो पार्ट है ये इंडिकेट कर रहा है रिडक्शन पार्ट को. हमने वो अलग से लिख दिया. नाउ द सेकंड इज दैट ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शंस. ऑक्सीडेशन मीन गेन ऑफ ऑक्सीजन. गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो हमारे पास ये जो ऊपर दी गई इक्वेशन है, यहाँ पर सल्फोनिक एसिड में पहले आपके पास क्या था, H2 था, और यहाँ पर जो बाइसल्फेट देख रहे हैं वहाँ पर क्या है, सिर्फ एक सिंगल हाइड्रोजन है. ठीक है, यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन है, तो मीन्स पहले H2 थे और अब एक हाइड्रोजन आ गया है यहाँ पर, तो मीन्स यहाँ से हाइड्रोजन की रिमूवल हुई है. या आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर पहले 3 ऑक्सीजन थे और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 हो गए, तो ऑक्सीजन की गेनिंग हुई है. ठीक है, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. तो यहाँ पर जो है हमने अपना ऑक्सीडेशन पार्ट जो है वो अलग कर लिया.
ठीक, ये तो हमारे पास था स्टेप 1 जिसमें हमने अपनी रेडॉक्स इक्वेशन को स्प्लिट कर दिया इनटू टू हाफ रिएक्शन. वन इज कॉल्ड रिडक्शन ऑन द बिहाफ ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑन द बिहाफ ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन or gain of oxygen. Now the second step is that balance each half reaction. आपके पास 2 half reactions आए हैं, reduction half reaction and oxidation half reaction. हर half reaction को आपने separately balance करना है. फाइनली फिर हम एंड में जो है वो इन्हें कंबाइन करेंगे. बैलेंस ईच हाफ रिएक्शन. 2 क्रोमियम. अब जैसे कि आपके पास है, हम सबसे पहले लेते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन. पहले हम उसे बैलेंस करेंगे, उसमें हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, एटम्स बैलेंस करेंगे अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. देन फाइनली हम उसमें चार्ज बैलेंस करेंगे. फिर यही सारा प्रोसीजर हम लोग दूसरे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के साथ करेंगे कि वहां पर एटम बैलेंस करेंगे सबसे पहले अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. सेकेंडली फिर हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, थर्डली हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे एंड फाइनली हम अपने चार्जेस को बैलेंस करेंगे जो कि लॉसिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है. अब सेकेंड स्टेप में क्या है, मैं यहाँ से सबसे पहले जो बैलेंस करने जा रही हूँ वो करने जा रही हूँ रिडक्शन हाफ रिएक्शन. तो हम इसे यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे. अब सबसे पहले स्टेप में हमारे पास था कि बैलेंस एटम्स अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा जो इस इक्वेशन में एटम्स हैं आपने वो बैलेंस करने हैं. लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए. अब जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, फिलहाल हमने ऑक्सीजन को आप बिल्कुल स्किप कर दें यहाँ से. क्रोमियम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे of a chemical reaction, there are 2 chromium on left hand side of a chemical reaction, but there is only 1 chromium is present on right hand side of a reaction. तो हमें जो needed है 1 chromium needed है at right hand side of a reaction, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 2 क्रोमियम है और राइट हैंड साइड पे सिंगल 1 क्रोमियम है. तो इस क्रोमियम को 2 करने के लिए हम लोग जैसे इक्वेशन में बैलेंस करने के लिए कोफिशिएंट लगाते हैं, तो हम यहाँ पर लगा देंगे 2 कोफिशिएंट. तो अब आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड पर भी 2 क्रोमियम है और राइट हैंड साइड पर भी 2 क्रोमियम है. क्रोमियम आर बैलेंस. ऑक्सीजन फिलहाल हम बैलेंस नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको पहले ही हाईलाइट करवाया कि ऑक्सीजन हम सेकेंडली बैलेंस करेंगे और थर्ड जो फाइनली हम बैलेंस करेंगे वो होगा हाइड्रोजन. अभी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जो हमारे पास एटम्स थे हमने वो बैलेंस करने. तो इस तरह से हमारे पास रिडक्शन हाफ रिएक्शन में एटम्स बैलेंस हो गए हैं अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन. तो हम अपनी यही वाली जो इक्वेशन है इसे ही हम यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेंगे. अब जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन है, अब हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करना है. बैलेंस ऑक्सीजन एटम यूज वाटर मॉलिक्यूल वेयर ऑक्सीजन इज नीडेड. ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए रूल होता है कि जिस साइड पे केमिकल रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पर जिस साइड पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है उस साइड पर, अगर फॉर एग्जांपल लेफ्ट हैंड साइड पे 1 ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है तो हम 1 मॉलिक्यूल लगाएंगे वाटर का उसी साइड पर जहां पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, क्योंकि वी नो दैट 1 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज 1 ऑक्सीजन. तो जिस साइड पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी वहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे. अगर 2 ऑक्सीजन चाहिए तो हम 2 वाटर मॉलिक्यूल जो है वो ऐड करेंगे. तो यहाँ से आपको ये कंफर्म होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन ऐड वाटर मॉलिक्यूल एट द साइड वेयर ऑक्सीजन इज नीडेड. तो यहाँ पर हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन है वो है 7. देयर इज नो एनी ऑक्सीजन एट राइट हैंड साइड. तो हम 7 मॉलिक्यूल्स वाटर के ऐड करेंगे राइट हैंड साइड पे, बिकॉज वी नो दैट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रिलीजेस 7 ऑक्सीजन. तो फिर लेफ्ट हैंड साइड पर भी 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे और राइट हैंड साइड पर भी 7 ऑक्सीजन हो जाएंगे. तो इस तरह से हम 7 मॉलिक्यूल्स जो है वो राइट हैंड साइड पे लगा देंगे. तो अब आप देख रहे हैं कि 7 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, 7 ऑक्सीजन जो है वो राइट हैंड साइड पर है. क्रोमियम एंड ऑक्सीजन बोथ आर बैलेंस. लेकिन वाटर मॉलिक्यूल के आने से, वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करने से यहाँ पर हाइड्रोजन भी आ जाता है. तो हाइड्रोजन को अब हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीजन के बाद, और हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे बाय यूजिंग H+ आयन वेयर हाइड्रोजन इज
needed.